वृंदावन जाने की चेष्टा। और प्यार संख्या पे थे हम लोग 30। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैता चंद्र जय घोर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैता चंद्र जय घोर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैता चंद्र जय घोर भक्त वृंदा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और अध्याय है 16, महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। तो हम इस प्यार में हैं 30th प्यार में। उस रात सारे बड़े बड़े भक्त मंदिर में रहे और पुरोहितों ने दूध की खीर के 12 पात्र लाकर नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिया। तो इस समय कथा चल रही है कि रेमुना भगवान पहुंचे हैं और वहां की लीला है जो खीर चोरा गोपीनाथ है। बहुत ही सुंदर लीला है जो कि हमारे गुरुदेव को बहुत ही प्रिय है। इसको अक्सर सुनाया करते हैं, खीर चोरा गोपीनाथ की। तो इस समय सब लोग पहुंचे हैं यहाँ पर नित्यानंद प्रभु। तो सब बड़े बड़े भक्त सारे उस रात मंदिर में रहे और पुरोहितों ने दूध की खीर के 12 पात्र लाकर नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। से ही रात्रि सब महान द्वारा ही रहिला, बार चिरे आनी आगे सेवक धरिला। नित्यानंद प्रभु ने इस खीर को प्रसाद के रूप में हर एक को बांट दिया। इस तरह हर एक का दिव्यानंद बढ़ गया। चीर बाती सब बारे दिल प्रभु नित्यानंद, चीर प्रसाद पाइया सब भड़िल आनंद। तब सबों ने महानंदपुरी द्वारा गोपाल अर्च विग्रह की स्थापना की और कहानी कही और इसकी भी चर्चा की कि किस तरह गोपाल ने उनसे चंदन मांगा था। माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन, ताहारे गोपाल जचे मागिल चंदन। गोपीनाथ ने ही माधवपुरी के लिए खीर चुराई थी। इस घटना का वर्णन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही कर चुके थे। तार लगी गोपीनाथ चीर चूरी कैला, महाप्रभु मुखे आगे एक कथा सुनीला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कथा सुनाई है थी। पहले हमने देखा था माधवेंद्रपुरी की ये कथा। और नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं साक्षी गोपाल की कथा। आपने साक्षी गोपाल की भी कथा सुनी होगी कि किस तरह से एक ब्राह्मण के लिए साक्षी देने आया भगवान का एक विग्रह, जो कि बाद में कहलाया साक्षी गोपाल भगवान। तो लीलाओं से भगवान के भी नाम पड़ते हैं। वैसे तो भगवान का नाम है कृष्ण, लेकिन जब भगवान कोई लीला करते हैं जैसे माखन चोर, तो भगवान का नाम नहीं है, लीलाओं के आधार पर भगवान का नाम है। जैसे एक भगवान का नाम है बकारी। आप कहोगे बकारी भगवान का नाम कैसे है? बकारी का मतलब है जो बकासुर का शत्रु था। बकारी, अघारी, क्योंकि जो अघासुर का शत्रु था, जैसे मृगारी तो एक असुर था जो कि मारता था। तो इसीलिए लीलाओं से भगवान के नाम आते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं लीलाओं से। तारे लागी गोपीनाथ चीर कैला, महाप्रभु मुखे आगे कथा सुनीला। यही कथा नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को फिर से, इस कथा को फिर से सुनकर भक्तों का आनंद बढ़ गया। तो ये नहीं कहा कि अरे ये कथा तो हमने सुनी हुई थी, बल्कि भक्तों का आनंद और बढ़ गया। तो कथाओं को बार बार ही पढ़ना है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं या श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो इनको बार बार पढ़ना है। तो कई भक्त बताते हैं मुझे कि प्रभु जी गीता तो पूरी हो गई, अब और क्या पढ़ें, फिर से शुरू करो गीता। भागवत पूरी हो गई, और क्या करें, फिर से शुरू करो। और चैतन्य चरितामृत पूरी हो गई, फिर से शुरू करो। ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कभी भी हमें रखना नहीं है अपने से अलग, चाहे भले ही थोड़ा सा पढ़ा जाए। क्योंकि तीनों ग्रंथ जो गंभीर भक्त है उनके लिए है ये संदेश, सबके लिए नहीं। जो गंभीर है और गंभीर होना चाहते हैं उनको ऐसा करना चाहिए, हमेशा इन लीलाओं में रहना है हमें। तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये कथा फिर से दोबारा सुनाई तो क्या हुआ, सब
बड़े ही प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद से हो गए। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने ये फिर से ये टोली सुनाई, ये घटना सुनाई। तो इसमें पीछे हम देखें तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। जब रेमुना आ गए तो सारे लोगों ने गोपीनाथ का दर्शन करने गए और अद्वैत आचार्य ने नाचा गाया, तो सब लोग यहाँ पर हैं और सब फिर से वही कथा सुन रहे हैं। तो ये बहुत आनंद की बात है कि उन कथाओं को बार बार सुनना और उसमें रस लेना, कथाओं में रस लेना। जैसे हम संसारी बातों में रस लेते हैं, संसारी बातों में हमें बहुत रस आता है। अगर किसी के यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए, तो हम बड़े प्यार से पूछेंगे हंसते हुए, यहाँ और बताओ फिर कैसे हुआ ये। तो भक्त लोग उनसे बचते हैं। अगर कोई ऐसी घटना है भी तो उससे ज्यादा रुचि नहीं लेते, इनमें ज्यादा रुचि लेते हैं। से कथा सब मध्य कहे नित्यानंदा, सुनिया वैष्णव मन बड़िल आनंदा। तो हमारे गुरुदेव ने भी बताया था कि वो एक बार जब यहाँ गए तो उनके लिए भी भगवान ने एक सखोरा चुराया। तो ये कथा हमने एक बार सुनाई थी ट्रेन में जाते समय, कि गुरु महाराज ने खुद बताया कि खीर चोरा गोपीनाथ ने उनके लिए भी एक बार चुराया एक सखोरा। तो हमें इसको समझना है कि कथाओं में जब हम रस लेंगे और आनंद होगा जब हमें कथाओं को सुनने से, तो समझिए हम भगवान के बहुत निकट हैं। कथाओं में होकर के बोर नहीं होना चाहिए, बल्कि रस ढूंढना चाहिए, कैसे इसमें से और रस निकल सकता है। तो इसमें क्या रस है? नित्यानंद प्रभु ने वही कथा दोबारा सुनाई है, उसमें इधर उधर नहीं किया। तो इससे भक्तों का आनंद बढ़ गया, बाड़ील आनंद। तात्पर्य में हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर महाप्रभु मुख्य शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी की कथा सबसे पहले अपने गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी के मुख से सुनी थी। ये देखो, पहली बार मुझे भी इसका या स्मरण नहीं था, ये बात समझ में आ रही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर ये कथा कहां से मिली। तो प्रभुपाद जी हमारे रक्षक हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी की कथा सबसे पहले अपने गुरु ईश्वरपुरी के मुख से सुनी थी, गुरुदेव से सुनी थी, भगवान ने भी, और फिर भगवान ने आगे सुनाई। तो यही है परंपरा में शामिल होने का लाभ, कि हम जो भी सुने कहीं ना कहीं किसी को बताएं और उनमें फिर आनंद लें, रस लें और एज इट इज बताने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है या अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है, वो नहीं होना चाहिए। ये कथा मध्य लीला के 4थे अध्याय में 18वें श्लोक में दी हुई है। शांतिपुर में अद्वैत के घर पर कुछ समय तक रुकने के बाद महाप्रभु ने ये कथा नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर पंडित तथा मुकुंद दास को सुनाई थी। जब ये लोग रेमुना में गोपीनाथ के मंदिर में गए तो महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्चक की स्थापना तथा गोपीनाथ द्वारा खीर की चोरी का वर्णन किया था। इस घटना के कारण गोपीनाथ क्षीर चोरा के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है बिल्कुल मंदिर के निकट में, वहां पर लिखा हुआ है खीर चोरा पुलिस स्टेशन, यानी चोर पुलिस स्टेशन, खीर चोर पुलिस स्टेशन लिखा है वहां पर। तो कितने आनंद की बात है कि पुलिस स्टेशन भी चोर पुलिस स्टेशन है भगवान के कारण। इस तरह चलते चलते भक्तगण कटक शहर पहुंचे, जहां पर वे एक दिन रहे और साक्षी गोपाल का मंदिर देखा। अब भक्त कहाँ गए? साक्षी गोपाल मंदिर। अभी मैं बता ही रहा था कि भगवान के नाम जो है भगवान की लीलाओं से होते हैं, इसलिए भगवान के काउंटलेस नाम है। जैसे यशोदा नंदन, नंद नंदन, गोविंद। गोविंद उनका नाम कब पड़ा? जबकि उनका अभिषेक किया गया किनके द्वारा? इंद्र देवता के द्वारा, तो उनका नाम पड़ गया गोविंद। तो भगवान के जो नाम है, ये नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमें उन लीलाओं का स्मरण हो सके। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जो लोग मंत्र उच्चार करते हैं उपनिषदों से, पुराणों से, इस तरह के, वो उतने प्रिय नहीं जितने कि मुझे मेरी लीलाओं के नाम है। यशोदा की डांट, जैसे दामोदर, अगर देखा जाए तो भगवान को तो सजा मिली, भगवान को रस्सी से बांध कर उखल से बांध दिया दामोदर, लेकिन भगवान को आनंद आता है जब कोई उन्हें इस तरह से पुकारता है।
तो भगवान के बहुत से नाम हैं ऐसे जिनका कि हमें चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जब नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल के सारे कार्यकलाप सुनाए तो सारे वैष्णवों के मनों में बड़ा आनंद उमड़ आया। ये देखिए एक और बार फिर से रिवीजन हुआ इस कथा का भी। तो दोनों ही कथाओं की चर्चा आ गई इसमें। पहले खीर चोरा गोपीनाथ की और दोबारा से साक्षी गोपाल की। तो नित्यानंद प्रभु ये कथा सुना रहे हैं, दोनों कथा। साक्षी गोपाल कथा गहे नित्यानंदा, सुनिया वैष्णव मन बड़िल आनंदा। इन कार्यकलापों के लिए देखें मध्य लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 से 138 तक है। प्रभुपाद जी हमारी सहायता कर रहे हैं। अगर हम ढूंढना चाहें कहाँ है ये कथा चैतन्य चरितामृत में, तो प्रभुपाद जी ने ये भी बताया खीर चोरा गोपीनाथ की कहाँ है, और इसका भी बताया साक्षी गोपाल का। टोली के सारे लोग महाप्रभु को देखने के लिए मन से बड़े उत्सुक थे। आते हुए जल्दबाजी में जगन्नाथपुरी गए। प्रभु के मिलित सभा कंठा अंतर है, शीघ्र करी आइला सब श्रीनीला चले। तो सबकी इच्छा है क्या, प्यार में क्या बताया जा रहा है, महाप्रभु को देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। आते हुए जल्दबाजी में जगन्नाथपुरी पहुंच गए, क्योंकि सब दर्शन लेना चाहते हैं भगवान का, कि भगवान का दर्शन हो जाए। क्योंकि भगवान का जो दर्शन था श्री चैतन्य महाप्रभु का, वो इतना दिव्य था कि उनको देखने मात्र से कोई भक्त बन जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जब कहाँ गए, जब वो एक प्रकाशन यस काशी में गए, जब जहाँ को इतने सारे मायावादी लोग थे, उनके वहां पर जब भगवान गए तो भगवान के दिव्य रूप को देख करके वो आधे से ज्यादा उनका जो नशा था मायावाद का, वो उतर गया था देखने मात्र से। इसलिए तो प्रकाशानंद सरस्वती उठे, क्योंकि महाप्रभु ने और अपने शरीर का तेज बढ़ा दिया। और जब शरीर का तेज बढ़ा दिया तो प्रकाशानंद सरस्वती गए कि ये तो तुम ही थे साक्षात नारायण। वहां बोलते हैं वो, मैं तो हूं, हम तो है नकली नारायण। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जब सबको नारायण बोल रहे हैं तो महाप्रभु को ये क्यों बोला, तुम ही थे साक्षात नारायण। इसका मतलब है कि हम जो नारायण है वो कहने के हैं, लेकिन आप तो साक्षात नारायण हो। तो भगवान का दर्शन इतना दिव्य था श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो भी इनका दर्शन पाता था वो तुरंत भक्ति स्वीकार कर लेता था। जब वे सब 18 नाला नामक पुल पर आ गए तो महाप्रभु ने उनके आने का समाचार सुनकर गोविंद के हाथों 2 फूल मालाएं भेजी। 18 नाला के आइला गोसाई सुनिया, 2 माला पढ़ाईला गोविंद हाथे दिया। तो भगवान ने भी फिर आदान प्रदान किया। देखो क्या कि जब पता चला महाप्रभु को कि सब भक्त आ रहे हैं तो गोविंद के हाथे 2 फूल मालाएं भेजी। गोविंद ने वे दोनों मालाएं अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को भेंट कर दी। इससे वे दोनों अत्यंत सुखी हुए। 2 माला गोविंद 2 जने परहिला, अद्वैत अवधूत गोसाई बड़ सुख पाइला। ये स्वागत का शिष्टाचार होता है कि जब हमारे घर पर कोई भक्त आता है, कोई वैष्णव आता है या कोई गुरुदेव आते हैं, तो उनका माला चंदन इनसे स्वागत करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, माला पहनाना चाहिए। जैसे कि हम कभी कभी अपने प्रोग्राम्स में भी, खासकर फेस्टिवल में हम लगाते हैं किसी भक्तों की सेवा, कि जो भी आ जाएगा जन्माष्टमी का उत्सव हम सेंटर में मना रहे हैं तो कटोरी में डाल करके चंदन माथे में लगाते हैं। तो जो आने वाला है उसको बहुत ही सुहावना लगता है ये कि मैं यहाँ पर आया और मुझे स्वागत किया गया। तो ये शिष्टाचार है, जब कोई भक्त आए तो हमें इसी प्रकार से उनका स्वागत करना चाहिए। फूल माला, चंदन, जल। प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम हमारे भक्त जो मंदिर में आ रहे हैं उनको जल अर्पण करें। जो ग्राहक हैं हमारे, नए नए लोग जो मंदिर में आते हैं, उनको स्वागत करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। वे उसी स्थान पर कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे और अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु दोनों ही नाचते नाचते जगन्नाथपुरी पहुंचे। ये देखिए, जो भगवान का भक्त होता है वो सदा कीर्तन करता रहता है। इससे ये पता चला उनका स्वागत हुआ, आ रहे हैं तो कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं। तो इससे हमें उनकी मन स्थिति जाननी चाहिए। ऐसे भक्तों की मन स्थिति क्या है? जब मन स्थिति भगवान में पूरी तरह से अटैच होती है, पूरी तरह चिपकी होती है,
तो वो बाहरी कंडीशंस में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता ऐसा व्यक्ति। पूरी तरह से वो हमेशा भगवान का नाम गाता रहता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए ऐसा कि हम भी घर में हैं, बाहर में हैं, कहीं जा रहे हैं, तो भगवान का नाम कम से कम ले तो सकते ही है ना। इसे बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी, इससे नाम के प्रति जो अपराध होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। जब हम ये देखते हैं कि लगातार हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हम नाम जप करते हैं और हमसे कोई नाम अपराध होता है, तो उसका एक ही उपाय बताया गया है कि नाम प्रभु को सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे बताया गया वैष्णव अपराध हो गया, तो अब आप उस वैष्णव को अपने आप को सरेंडर कर दो, तभी उससे छुटकारा मिलेगा। सरेंडर का मतलब क्या है? पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, तभी जाकर वैष्णव अपराध से छुटकारा मिलता है। और नाम प्रभु अगर हम जप करते समय कुछ और कार्य कर रहे हैं, नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, इसका मतलब तो फिर क्या करना पड़ेगा? नाम प्रभु को भी सरेंडर करना पड़ेगा, उनको भी आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो नाम प्रभु को आत्मसमर्पण कैसे करेंगे? नाम प्रभु तो कहीं दिखते नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें उसका एक ही उपाय है कि हम 24 घंटे फिर जप करते रहे, खाइते सोईते यथा तथा नाम ले। तो हमेशा जप करेंगे तो फिर नाम प्रभु हमसे फिर प्रसन्न होंगे, और फिर जब हम नाम जप करेंगे तो हमें फिर से स्वाद आने लगेगा उस नाम जप का। नहीं तो नाम जप में कोई रुचि नहीं होती, बस ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, बस किसी तरह से नाम माला पूरी हो जाए। और एक प्यार है तो बहुत सुंदर कि कभी कभी भक्त जप करते समय क्या करते हैं, वो पहले कर लेते हैं, मैं 6 बजे जब शुरू कर रहा हूं तो 8 बजे तक हो जाने चाहिए। जो इस भाव से जप करता है तो फिर नाम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो नाम जप करते समय क्या करें? नाम प्रभु को सरेंडर कर देंगे तो नाम प्रभु आपका अपराध छोड़ देंगे और हमें फिर से अपनी शरण में लेंगे। तो तब ये स्थिति आएगी। दोनों आ रहे हैं, उनको माला और चंदन, माला ही पहनाई है अभी महाप्रभु ने अपने गोविंद नामक सेवक के द्वारा। तो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु दोनों नृत्य कर रहे हैं, दोनों नाच रहे हैं। देखिए, तो इसे ये जो भक्त मंडली है, 5 तत्व है, पंच तत्व है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमें किस तरह से रहना है घरों में, अपने कार्यों में। कि हमेशा नाम ले रहे हैं, हम होते तो चुपचाप आ जाते, लेकिन वो नाचते गाते भगवान का नाम लेते हुए आ रहे हैं। देखिए कितने आनंद की बात है, क्या उनकी मनस्थिति है। थोड़ा इमेजिन करना चाहिए हमें कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य इसलिए स्कॉलर माने गए, हालांकि महाविष्णु और बलराम जी हैं, लेकिन दोनों का वही ड्यूटी है, वही कार्य कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण कर रहे हैं, वो भी भक्त के रूप में है। इसलिए अद्वैत आचार्य का तो नाम भी है भक्त अवतार, उनको भक्त अवतार कहा गया है कि भक्त का अवतार लेकर वो भी आए हैं। तो भगवान का नाम ले लेकर के, कृष्ण का नाम ले लेकर के जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। तब दूसरी बार महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर तथा अपने निजी संज्ञों के हाथों मालाएं भेजी, और मालाएं भेजी। सची माता के पुत्र द्वारा भेजे गए वे दोनों आगे बढ़े। पुनः माला दिया स्वरूप आदि निज घना, आगु बाड़ी पाठाई ल सचिर नंदन। तो और दूसरी बार माला भेजी है। जब बंगाल से आने वाले भक्तगण नरेंद्र सरोवर पहुंचे तो स्वरूप दामोदर तथा अन्य लोग उनसे मिले और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई मालाएं भेंट की। तो भगवान स्वयं स्वागत कर रहे हैं। देखिए, तो आप कहोगे हम तो वृंदावन गोवर्धन जाते हैं, हमारा तो भगवान स्वागत नहीं करते। देखिए, जब हम जिस भाव से जाते हैं उसी भाव से भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। अगर आप सचमुच में गोवर्धन जा रहे हैं, सचमुच में वृंदावन जा रहे हैं, तो आपको अनुभव होगा इस बात का कि भगवान भी रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। आपको सुख मिलेगा वहां जाने का, नहीं तो सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। बल्कि और पैर दुखते हैं तो कहेंगे अरे अच्छे गए, ना ही जाते तो अच्छा था। लेकिन जब हम जिस भाव से लेते हैं, ये था माम तांसदे भजाम में हम, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है वैसा ही मैं भी आदान प्रदान करता हूं। तो जिस भाव से हम वहां जाएंगे, हमें अगर ये अनुभव हो रहा है कि वहां पर स्वयं भगवान रहते हैं, और अनुभव भी करना चाहिए, इमेजिन भी करना चाहिए कि ये वो स्थान है, ये जो पक्षी जा रहा है, ये यहाँ पर जब शरीर त्यागेगा तो भगवान के धाम जाएगा।
मैं नहीं जाऊंगा लेकिन ये जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धाम का वासी है। कोई भी ऐसे जा रहा है, पशु जा रहा है, जैसे सुअर जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, तो उनके भाग्य को देखना चाहिए कि कितने भाग्यशाली हैं कि वृंदावन में है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का धाम है। और प्रभुपाद जी कहते थे, इनको कभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना। कोई जो छोटी छोटी मंदिर है, छोटी छोटी बिल्डिंग है, इनको कभी सामान्य नहीं समझना। क्यों? क्योंकि ये अपराध हो जाएगा, धाम अपराध में काउंट हो जाएगा। सबको यही मानना कि ये धाम वासी हैं और कृष्ण इनको दर्शन देते हैं और कृष्ण उनके निकट रहते हैं, इसलिए वो कितना प्रेम करते हैं भगवान से। कितनी सुंदर प्रथा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, कितनी सुंदर प्रथा है वृंदावन में। कोई भी जो सिगरेट पी रहा होगा वो भी राधे राधे ऐसे बोलेगा। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब कोई भगवान का नाम मुख से उच्चारण करता है, ये कोई सामान्य बात नहीं। तो हम इस स्थान को भी वृंदावन बना सकते हैं भगवान के नाम के माध्यम से। हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। सुख पाने का तो बहुत सस्ता सरल साधन है कि बस कृष्ण नाम का जप करते रहिए। आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मन मन में ही गाते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। झाड़ू लगा रहे हैं, देखिए आपका मन बड़ा सुख पाएगा, झाड़ू भी अच्छी लगेगी। कोई भी काम करते रहे घर में, कीर्तन गा सकते हैं मन मन में, थोड़ा थोड़ा और जप कर सकते हैं, या कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है तो उसको स्मरण कर सकते हैं। यही है सुख पाने का साधन। तो सारे भक्त फिर से महाप्रभु ने इसलिए उनका स्वागत कर रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में जब भक्त जाता है तो भगवान स्वयं स्वागत करते हैं। जैसे गोप कुमार की कथा में यही आता है कि गोप कुमार जब पहुंचे तो भगवान ने स्वयं उनका स्वागत किया, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया था। गोप कुमार की आलिंगन किया और इतना स्वागत किया कि भगवान तो गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े, आंखों से अभिषेक कर दिया गोप कुमार का। कितना स्वयं स्वागत करते हैं। तो इससे हमें सोचना है कि भगवान तो तैयार हैं लेकिन हम तैयार नहीं हैं, हम सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं, हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये सुख हमारे ही हाथ में है और ये इसलिए हमारे हाथ में भगवान ने दिया क्योंकि भगवान हमारी अल्प स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते कि हमारी इच्छा क्या है, बाकी सप्लाई मैं करूंगा, हमारी इच्छा क्या है। अगर हमारी इच्छा है सच्चा सुख लेने के लिए, और सच्चा सुख मिलता है, जैसे हम एक प्रार्थना गाते थे, मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में, इसलिए रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो सच्चा सुख तो यह मिलेगा, लेकिन हम सच्चा सुख पाना चाहेंगे तभी तो। और सच्चा सुख कब मिलेगा? जब हम भगवान के ध्यान में रहेंगे। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव का मतलब क्या है? मेरे मन वाला हो, मेरे मन वाला। अभी हम पता नहीं किस किस के मन वाले हैं, मन को खींचना पड़ता है, जबरदस्ती लगाना पड़ता है, तो भगवान ऐसा स्वागत करेंगे जैसे गोप कुमार का स्वयं स्वागत किया भगवान ने। जैसे सुदामा का भगवान ने स्वयं स्वागत किया। देखिए सुदामा जब द्वारका में पहुंचा तो बड़े मैले कुचेले कपड़े पहना था और पैदल गया था, लेकिन जब द्वारपालों ने बताया कि सुदामा नाम बता रहा है और आपका बचपन का मित्र है, देखिए क्या स्थिति थी भगवान के हृदय की। भगवान दौड़ते हुए, उनका पल्लू ऊपर का वस्त्र गिर गया, उन चप्पल कुछ पहना नहीं और आंखों में आंसू बहते बहते दोनों हाथ उठाए उठाए और भगवान दौड़े चले आ रहे हैं, सुदामा मेरे मित्र सुदामा। और जैसे मिले आलिंगन किया, सारे द्वारपाल भगवान के महल से लेकर और द्वार का बिल्कुल जो मुख्य गेट था वहां तक कृष्ण खुद दौड़े गए हैं। सोचिए भगवान के हृदय में कितना प्रेम होगा अपने भक्तों के लिए। खुद दौड़े जा रहे हैं, आलिंगन किया, सब आश्चर्यचकित देख रहे हैं, द्वारकाधीश आज ये किस भाव में कैसे नंगे दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे अगर हम प्रधानमंत्री को देखें और वो पैदल अकेला भागा चला रहा है, तो कितना प्रेम होगा भगवान के हृदय में। लेकिन ऐसा प्रेम भगवान किन से करेंगे? उनसे करेंगे जो हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग है, या कुछ किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, या कि संसारी बातों में अपना मन टिकाए रखते हैं, फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं। तो ऐसे लोगों से भगवान नहीं करेंगे। भगवान तो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए कृष्ण बोलते हैं भक्तया मामा भी जानती। तो भगवान स्वयं स्वागत करने आ रहे हैं। देखिए कितने सारे उनके भक्त आ रहे हैं, स्वयं भगवान आए।
नरेंद्र आसिया तहा सबर मिलिला, महाप्रभु रोदत माला सबरे परैला। भगवान ने सबका स्वागत किया है, कोई भक्त ये नहीं कह सकता मेरा स्वागत नहीं किया। जब भक्तगण सिंह द्वार के पास पहुंच गए तो महाप्रभु ने समाचार सुना और वे स्वयं उनसे मिलने आए। अब देखिए भगवान स्वयं भी आ रहे हैं, पहले माला भेजी है फिर स्वयं आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं भक्तों से। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अभी कुछ दिन पहले ही द्वारका में एक कथा मैंने की थी, उसका टॉपिक भी यही है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मतलब पहले आप पात्रता विकसित करो तो आप इच्छा करो। हम गलती कहां करते हैं? पहले पात्रता तो विकसित करते नहीं कि हम इस योग्य भी हैं कि भगवान हमारा स्वागत करें, और हम इच्छा करते हैं कि भगवान हमसे कुछ करें, ये भगवान हमारी रक्षा करो, ये भगवान हमारा ये करो वो करो। नहीं, पहले पात्रता विकसित कीजिए फिर उसके बाद इच्छा कीजिए। तो हमारे अंदर कितनी योग्यता है कि हम भगवान को देख पाए, देख सकें। जैसे कि आज तो मैंने 2 दिन पहले कहा था शुक्रवार को कथा होगी, तो बहुत से महाराज ऐसे होंगे उनको याद ही नहीं होगा। क्यों? उत्सुकता नहीं होती। तो कोई कितने बजे आएगा, कोई कितने बजे आएगा, कोई कहेगा अरे हमें तो पता ही नहीं चला। जिनके मन में उत्सुकता नहीं होती, जो डल माइंडेड है, जो भगवान से बहुत दूर है, उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन जो उत्सुक होंगे, जो सोच रहे अरे अब शुक्रवार को पढ़ी जाएगी चैतन्य कथा, तो वो पहले से बैठे होंगे कि ये कथा मुझे सुननी है। तो ऐसे लोग जो में उत्सुकता रहती है भगवान की कथा सुनने की, तो भगवान भी फिर उनका स्वागत करते हैं। जिनको जगाना पड़ता है, उठो उठो सो रहे हो, तो वो फिर बहुत कठिन मामला है उनका, तो भगवान से उतने ही दूर है। तो भगवान देखिए स्वयं भी पहुंच गए हैं सिंह द्वार पर। सिंह द्वार निकट आइला सुनी गौर राय, आपने आसिया प्रभु मिलीला सभा है। फिर भगवान सबसे मिलने आए हैं द्वार। फिर महाप्रभु तथा उनके सारे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। अंत में वे उन सबों को अपने साथ लेकर अपने निवास स्थान लौट आए। अब भगवान ने आकर के स्वागत किया है सबका, और फिर सारे भक्तों ने भगवान का जगन्नाथ का दर्शन किया। कल्पना कीजिए इस दृश्य में, इस लीला में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। भगवान स्वयं हमारे साथ है। कितनी मधुर लीला है। अगर देखा जाए जगन्नाथ लीला, श्री चैतन्य लीला, ये जो पीरियड था कितना महत्वपूर्ण स्थान होगा। स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जमीन में उतर कर आए हैं और उन अपने भक्तों के साथ उतर कर आए हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। वो क्या दृश्य होगा, क्या वो स्थिति होगी। हम तो सुन करके ही रोमांचित हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी महाप्रभु के संगीगण हैं ये कोई सामान्य लोग नहीं है। अगर इनका गौर गुणोपदेश दीपिका से सुनाया जाए, जैसे बलराम जी देखिए, राधा रानी है गदाधर पंडित के रूप में, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है। वो पीरियड कितना, इसलिए इस कली काल को के प्रारंभ को स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण कल युग, स्वर्ण काल, सोने जैसा युग है ये। क्योंकि वो जो अपने वैकुंठ में रहते हैं, जो गोलोकवासी हैं, वो जमीन में चल रहे हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। किस लिए? क्या उनको जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता? वो स्वयं जगन्नाथ है। सिर्फ इसलिए हम जैसे जो धक्का मार करके भक्ति करने वाले हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि भाई ऐसे अपना जीवन जियो। तुम इतने, कब तक ऐसा स्थिति रहेगी तुम्हारी कि तुम्हें बताया जाए, तुम्हें चलाया जाए, तुम्हें खड़ा किया जाए, तुम्हें कहा जाए पढ़ो, और कहते हैं टाइम नहीं मिलता। कोई कहता है कि मैं नियम नहीं चला पाता। तो कब तक ऐसा होगा? तो वो भगवान, सोचिए इन लीलाओं में प्रवेश करने का कितना लाभ है। हालांकि केवल एक प्यार है ये कि जगन्नाथ जी का दर्शन किया भगवान महाप्रभु और सारे भक्तों ने, अंत में भी उन सबों को अपने साथ लेकर अपने निवास स्थान लौट आए। लेकिन अगर इस प्यार को हम मेडिटेट करें, चिंतन करें, तो कितना बड़ा निकल कर आता है कि भगवान के सारे संगी, सत्यभामा, जगदानंद पंडित सत्यभामा है वो। देखिए सत्यभामा के साथ हनुमान जी, मुरारी गुप्त, उनके संगियों के नाम देखिए, वासुदेव दत्त अगर यहाँ पर हैं तो, प्रहलाद महाराज, सोचिए कितने बड़े बड़े महावैष्णव, उनके शक्तियां, विशाखा सखी, मतलब रामानंद रॉय विशाखा सखी, स्वरूप दामोदर, ललिता सखी,
तो सोचिए कितने बड़े बड़े लोग यहाँ कलयुग की शुरुआत में भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, और हम क्या कहते हैं कि प्रभु जी हो नहीं पाता। और फिर इच्छा क्या करते हैं, जैसे 5वीं क्लास फेल है और कहते हैं मुझे आईएएस की नौकरी दिलवा दो। कैसे दिलवा दें आपको, आपके अंदर क्या योग्यता है? तो इसलिए फर्स्ट डिजर्व, पहले पात्रता विकसित करनी चाहिए। हम भक्तों का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम पात्रता विकसित करें, उसके बाद इच्छा करें। हमारा फोकस होना चाहिए पात्रता विकसित करने में, कि मैं कितना योग्य हूं ये भगवान की कृपा पाने का। क्या मैं भगवान की कृपा पाने का योग्य हूं? नहाता हूं या नहीं भी नहाता हूं, सुबह उठ करके नहाता हूं या नहीं नहाता हूं, तो भगवान की योग्यता पाने के हम नहीं है। तब वाणीनाथ राय और काशी मिश्र पर्याप्त मात्रा में प्रसाद ले आए। देखिए मैंने कहा था, जैसे कथा होगी चैतन्य चरितामृत में, कीर्तन होगा, नाचेंगे, दर्शन करेंगे और प्रसाद लेंगे, बस यही है चैतन्य चरितामृत। और हम कर सकते हैं ये सब कार्य अपने घरों में। वाणीनाथ राय और काशी मिश्र पर्याप्त मात्रा में प्रसाद ले आए। महाप्रभु ने उस प्रसाद को अपने हाथों से सबको बांटा और खिलाया। ये देखिए भगवान का कितना प्रेम है, भगवान स्वयं खिला रहे हैं अपने भक्तों को अपने हाथ से, ये लोग खाओ। माय गॉड। तो पात्रता विकसित कीजिए, जितना हो सके योग्य बनिए। जब योग्य होंगे तो कृष्ण तो तैयार है, लेकिन जब योग्य नहीं होंगे तो कैसे कृष्ण रेसिप्रोकेशन करेंगे? तो कितनी मधुर लीला चल रही है। प्रसाद बांटा, अपने हाथों से खिलाया। वाणीनाथ काशी मिश्र प्रसाद अनिला, स्वाहत बार प्रभु प्रसाद खाओ जैला। पिछले वर्ष जिसे जो स्थान मिला था उसे वही स्थान पुनः दिया गया। इस तरह वे सभी आराम करने चले गए। फिर रूम जो जो अलॉटमेंट थे, जैसे हम यात्रा में जाते हैं रूम अलॉट होते हैं, तो ऐसे ही फिर सब अपने अपने स्थान में गए। पूर्व बचरे जार जी वासा स्थाना, कहां से पाठाइया कराइला विश्रामा। तो इससे ये पता चलता है कि जो हम जैसे नित्यानंद प्रभु हमें यात्रा में लेके जाते हैं, तो पहले से ही बता दिया। जैसे प्रभु जी कह रहे थे जो जहां बैठा था वहीं बैठेगा बस में, ऐसा नहीं कि पहले वो अगली सीट पे बैठ गया बाद में वो पीछे चला गया। तो इससे मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं भगवान। भगवान ने ऐसा बनाया, पिछले साल जो जिस रूम में रुका था उसी में रुकेगा इस साल भी। इससे कितना डिसिप्लिन बनता है। नहीं तो सोचिए, अब हम गए 2 दिन हम यात्रा में रहे, जब भी बस में बैठे वहीं बैठे जहां जो बैठा था। कितनी सुंदर व्यवस्था बनी इससे। हाँ, तो भगवान इससे ये भी सिखा रहे हैं कि हमें मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए इस लीला से जो पिछले साल जहां जिस कमरे में था वहीं गया आराम करने। सारे भक्त लगातार 4 मास तक वहीं रहे और महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का आनंद लेते रहे। कोई कह सकता है कीर्तन में भी कोई आनंद है क्या? जिसको पी लिया भवरोग की बीमारी होती है उसको कीर्तन में भी आनंद नहीं आता है। लेकिन असली तो यही है कि भगवान के नाम को गाना। जैसे मुरारी को से पूछा था कि मुरारी मांगो, अद्वैत आचार्य से पूछा था भगवान ने मांगो, जब सप्त पहरी लीला चली थी तो अद्वैत आचार्य ने यही कहा, हे प्रभु बस एक ही आशीर्वाद दो कि मैं आपका नाम गाया करूं। मुरारी गुप्त भी यही कहते हैं, हे प्रभु बस एक ही आशीर्वाद दो कि मैं आपका नाम गाया करूं। बताइए इसमें कोई खर्चा लगता है क्या? लेकिन भाव से गाना चाहिए भगवान का नाम। अकेले काम करते करते, जैसे मैंने बताया, ऐसे भगवान का नाम गाना चाहिए, भगवान से प्रेम करते हुए। ये नाम इतना मददगार होगा हमारा कि हमें भगवान से मिला देगा। अनंत कोटि मात्रा में भगवान का नाम लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। माला का तो 16 माला का नियम है, माला हो गई ठीक है, लेकिन वैसे गाने में कोई ऐसा तो नहीं लगाया, प्रभुपाद ने ऐसा तो नहीं कहा कि आप बस तभी करोगे जब आपके हाथ में जपमाला होगी। नहीं, आप हमेशा भगवान का नाम गाते रहिए और मन मन में आनंद लेते रहिए, मन मन में भगवान से अटैचमेंट उत्पन्न कीजिए, तो आपको वही पात्रता मिलेगी। तो हमें पात्रता विकसित करनी है। यही मत भक्त गण रहिला चारी मास, प्रभु रस हित कार्य कीर्तन विलास। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का आनंद लिया। हम तो गाते ही नहीं है, आनंद कहां से मिलेगा? तो कीर्तन का आनंद लेना चाहिए। जब गाए तो आनंद लेना चाहिए। मैं किसका नाम ले रहा हूं? मैं किसने दिया? कौन सा नाम ले रहा हूं मैं? किसने दिया ये संसार को? स्वयं व्यास देव ने दिया ये हरे कृष्ण मंत्र।
किसने इसका प्रचार किया? स्वयं भगवान ने प्रचार किया। सोचिए, इस भाव से जब हम अटैच होकर जानकर संबंध जब अभिदय करेंगे तो प्रयोजन मिलेगा। संबंध क्या है? ये भगवान का नाम, किसका नाम है ये? अभिदय कैसे मैं इसको लूंगा? और प्रयोजन अर्थात कृष्ण से मेरा प्रेम हो जाएगा। तो कीर्तन का आनंद ले रहे हैं सारे भाग। जब रथ यात्रा का समय आया तो सबों ने पिछले वर्ष की तरह गुंडीचा मंदिर की सफाई की। देखिए, केवल गुंडीचा मार्जन की लीला से हम शिक्षा ले सकते हैं कि श्री चैतन्य क्या कह रहे हैं। सब सफाई करेंगे। अगर हम अगर 15, जैसे हम कई बार द्वारका मंदिर में जाते हैं माताओं को लेकर के, चलो माताओं वहां पर गोबर से लिपाई करो उस आंगन की, तो हमारे यहाँ क्या होता है, शोर मच रहा है, कोई कह रहा है इधर लाओ, वो लाओ, ये करो, बोलना पड़ता है चुप चुप चुप। लेकिन श्री चैतन्य क्या कह रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, केवल कृष्ण नाम उच्चारण करना है और काम करना है। तो आप साफ सफाई से सब काम बड़े अच्छे से कर सकते हो कृष्ण का नाम लेते हुए। किसी को आज्ञा नहीं थी कि कुछ भी बोले, ये बाल्टी इधर दे दो, ये उधर पकड़ा दो। हम होंगे तो शोर मच जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी नौसिखिया भी नहीं है। तो सबने फिर से गुंडीचा मंदिर मार्जन की सफाई की। उर्वतर यात्रा काला जब आइला, सब गुंडीचा मंदिर प्रक्षाल हिला। कुलीन ग्राम के वासियों ने रेशमी डोरियां लाकर जगन्नाथ जी को भेंट की और पहले की तरह सबने भगवान के रथ के आगे नाचे। तो जब नाचता कब है व्यक्ति? जब हृदय प्रसन्न होता है। दुखी कोई होता है तो वो नाचेगा, और कोई नाच रहा होगा उसको, वो नाचते हुए भी उसको देखकर बुरे लगेंगे, ये क्यों नाच रहा है ये। और हृदय प्रसन्न कब होगा? जब भगवान की लविंग डिवोशनल प्रेममयी सेवा हम करेंगे। तो हमें सीखना चाहिए, नहीं तो ऐसे बैल के बैल रह जाएंगे हम लोग। ऐसे बैल होता है ना, तो बेचारा बस खाने के अलावा कुछ जानता ही नहीं, सुअर खाने के अलावा कुछ जानता ही नहीं। हम भी ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं तो हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। कुलीन ग्रामी पट डोरे जगन्नाथ दिला, पूर्ववत रथ अग्र नतन करिला। तो नाचने हैं। देखिए, जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है, सब नाच रहे हैं। नाचना चाहिए भगवान के लिए। जब हम भगवान के लिए नाचते हैं तो उस समय जो शरीर से पसीना निकलता है वो सारा तमोगुण निकलता है। वास्तव में जो हमारे अंदर जो आलस भरा पड़ा है वो बाहर आता है सब निकल कर। काफी नाचने के बाद सभी निकटवर्ती बगीचे में गए और सरोवर के तट पर विश्राम किया। बहु नृत्य करी पुनः जलिल उद्याने, वापिता तीरे जाई करिल विश्राम। कृष्णदास नामक ब्राह्मण जो राढ़ देश का रहने वाला था और नित्यानंद प्रभु का नौकर था, परम भाग्यशाली व्यक्ति था। ये नित्यानंद प्रभु का एक नौकर था। ये हमें नोट्स में डालना चाहिए कि जैसे हम महाप्रभु के नौकर के बारे में जानते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के बारे में ज्यादा प्रचारित नहीं है। लेकिन अब जब नोट्स बनाएंगे तो हमें याद रहेगा। और जब हमें ये याद रहता है कि महाप्रभु का नौकर सेवक कौन था, नित्यानंद प्रभु का कौन था, इससे बड़ा शुद्धिकरण होगा हमारा। तो इसको नोट्स में डालना चाहिए। नित्यानंद प्रभु का जो नौकर था उसका नाम कृष्णदास था। कहाँ का रहने वाला था? राढ़ देश का ही रहने वाला था, जहाँ के प्रभु थे। और परम भाग्यशाली था। क्यों? क्योंकि भगवान बलराम का सेवक जो है, और गोविंद तो किसका शिष्य था? देखिए, हमें जानना चाहिए। क्या हम अपने गुरु भाई को अपना सेवक बना सकते हैं? एक प्रश्न उठता है, आपकी ओर से कोई प्रश्न हो सकता था कि क्या गुरु भाई को, महाप्रभु ने अपने गुरु भाई को, क्योंकि गोविंद भी ईश्वरपुरी का शिष्य था, अपने गुरु भाई को शिष्य क्यों बना लिया? बहुत अपराध है ये तो। अपना असिस्टेंट क्यों बना लिया? क्योंकि ईश्वरपुरी ने ही भेजा था। जब गुरु की ही आज्ञा थी तो गुरु भाई को सेवक बना लिया। नहीं तो सारे गुरु भाई हमारे क्या होने चाहिए? हमारे मित्र समान होने चाहिए। लेकिन अगर गुरु आज्ञा दे कि नहीं निमाई, ये आपके लिए भेज रहे श्री कृष्ण चैतन्य, ये मैंने आपके लिए भेजा है और आप इसे अपना सेवक बनाइए, तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना सेवक नियुक्त माना था। तो ये बहुत सिद्धांत जानने की आवश्यकता है और हमें समझना चाहिए कि श्री चैतन्य ने कैसे अपने गुरु भाई को अपना सेवक बना लिया था, क्योंकि गुरु आज्ञा थी।
राडी एक विप्र देहो नित्यानंद दास, महाभाग्यवान देहो नाम कृष्ण दास। उसने एक बड़े पात्र में जल भरकर महाप्रभु के ऊपर डालकर स्नान कराया, इससे महाप्रभु अत्यंत तृप्त हो गए। कितनी सुंदर लीला देखिए, भगवान को नहला दिया इसने कृष्णदास ने। क्योंकि बलराम जी का सेवक है तो महाप्रभु की सेवा का भी अवसर मिल गया। अर्थात जब हम गुरु के सेवक होंगे तो भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कहे गुरु तत्व, उनका सेवक था तो शिष्य को देखो कितना बड़ा लाभ मिला, भगवान को भी सेवा करने का साक्षात प्रत्यक्ष सेवा मिल गई कृष्णदास को। इसलिए कृष्णदास कविराज कहने हैं महाभाग्यवान ते हो नाम कृष्णदास। तो हमें इसलिए गुरु का सच्चा सेवक बनना चाहिए, गुरु को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, तो भगवान की सेवा ऑटोमेटिक मिल गई। घट भारी प्रभु रहते हो अभिषेक कैला, तार अभिषेक प्रभु महातृप्त हैला। और भगवान भी उसकी सेवा से महातृप्त हुए। क्यों? क्योंकि ऑथराइज तरीके से आया, और जो प्रमाणिक विधि है भगवान तक जाने की वो यही विधि है कि हम भक्तों के माध्यम से वहां जाएं, डायरेक्ट भगवान को अप्रोच ना करें, डायरेक्ट भगवान के पास जाने का उछल कूद ना करें। हमें भक्तों के माध्यम से जाना चाहिए, भक्तों से बोलना चाहिए प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करो, भगवान से भक्तों की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, अब ये आप सेवा में हो, ये आप सेवा कर रहे हो। अगर आप जो भी यहाँ भक्त सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता आज कितने भक्तों को याद था, देखता हूँ कितने भक्तों को याद था कि आज कथा होगी, शुक्रवार मैंने बोला था। नहीं, फिर भी रेस्पेक्टेड फिगर है 32। इसका मतलब हमारे भक्त अलर्ट हैं सारे। ये खुशी की बात है। नहीं, मैं सोच रहा था शायद आज 5 या 10 भक्त होंगे, क्योंकि याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 32 लोग सुन रहे हैं इस कथा को, तो इसका मतलब है, तो ये आप एक सेवा कर रहे हैं। देखिए, ये आपकी श्रवण सेवा चल रही है, इससे जो कथाकार है उसको प्रसन्नता होगी। ये लोग मुझे सुनने आए, मैं कथा पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ऐसे हमें भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। कथा कर रहे हैं तो कोई जरूर सुने, इससे भगवान की सेवा मिल गई। देखिए कृष्णदास को तभी बलगंडी में भगवान पर चढ़ा काफी प्रसाद आया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सब भक्तों ने खाया। देखिए फिर से इन 6 पेजों में दूसरी बार ये लीला आ रही है। नाचे गाए दर्शन किए प्रसाद खाया, ये चैतन्य लीला है। और श्रील प्रभुपाद ने इसी को लागू किया। कोई भी फंक्शन देखिए हमारा, कोई भी उत्सव देखिए हमारा, प्रसाद जरूर होगा। दीक्षा समारोह है, प्रसाद होगा। कोई भी हो, इंस्टॉलेशन हुई विग्रह की, प्रसाद होगा। जन्माष्टमी है, प्रसाद होगा। कोई भी हो, तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया है, चैतन्य चरितामृत को, अगर आपने चैतन्य चरितामृत को मूर्तिमान देखना है, ये तो हो गया ग्रंथ, मूर्तिमान उसकी मूर्ति कहाँ है? उसकी मूर्ति है इस्कॉन के हरे कृष्ण के मंदिर, क्योंकि हरे कृष्ण मंदिर ये चैतन्य चरितामृत का मूर्तिमान रूप है। जो जो वहां हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। सुबह भागवत कथा होती है तो प्रसाद होगा। तो कितना सेकंड टाइम आया ये बात। बलगंडी भोगेर बहु प्रसाद आईला, सब संगे महाप्रभु प्रसाद खाईला। बलगंडी के लिए देखिए मध्य लीला 13:193। ये बलगंडी का अर्थ यहाँ में ये समझना है, यहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जितने भी उत्सव होते हैं उनमें अलग अलग नाम है वहीं की भाषा में। पिछले वर्ष की तरह महाप्रभु ने सारे भक्तों सहित रथ यात्रा उत्सव तथा हेरा पंचमी उत्सव भी देखा। तो रिवीजन हो रहा है लगता है पिछले अध्याय का, इस अध्याय में। पूर्ववत रथ यात्रा कैला दर्शन, हेरा पंचमी यात्रा देखे लहिया भक्तगण। हेरा पंचमी कौन सा उत्सव है? जब लक्ष्मी देवी आती है 5वें दिन, जगन्नाथ जी चले जाते हैं और वो देखती हैं कि वापस लौट के नहीं आए, तो वो फिर अपनी सेविकाओं के साथ, सेवकों के साथ जाती हैं और पिटाई करती हैं उनकी, तोड़ देती हैं उनके रथों को, जो उनके जगन्नाथ जी के जो सेवक है। तो हेरा पंचमी का अवसर भी देखा, उसमें तो डिटेल में आया था और इसमें संक्षिप्त में आ रहा है इस अध्याय में। पूर्ववत रथ यात्रा गेला दर्शन, हेरा पंचमी यात्रा देखे लैया भक्तगण। तब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु तभी तेज वर्षा के साथ भीषण तूफान आ गया। आचार्य गोसाई प्रभु केला निमंत्रण, तार मध्य केला जैसे जड़ भरीषण। इन सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है।
तब एक दिन श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। विस्तारिय वर्णिया छेन दास वृंदावन। देखिए कितना शिष्टाचार है। अगर उन्होंने पहले ग्रंथ लिख दिया है तो डिटेल में नहीं सुना रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि कहीं वो वही लीला में रिपीट कर जाऊंगा, नहीं तो डिटेल में नहीं सुना है, थोड़ा संक्षिप्त में लिख दिया। सम्मान होता है, एक दूसरे का सम्मान। तो हमारे वैष्णव आचार्य ने हमें यही सिखाया है कि हम एक दूसरे वैष्णव का सम्मान करें। सम्मान करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मान मिलेगा, सम्मान। श्रेष्ठ, सम का मतलब होता है श्रेष्ठ, मान का मतलब है अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से उसका मान करना, तो ऑटोमेटिकली हमें मान मिलेगा। हम अगर किसी का सम्मान करेंगे तो नेचुरल है वो हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी पूर्व कर्म के कारण थोड़ा कहीं कुछ वो भगवान कंप्लीट करा लें, पिछला आपका जितना भी खाता है थोड़ा कुछ दिन ना मिले, लेकिन ये कहा गया है जितना हम सम्मान करेंगे दूसरों का उतना ही सम्मान हमें मिलेगा। तात्पर्य, चैतन्य भागवत अंत लीला अध्याय 8 में निम्नलिखित विवरण मिलता है कि एक दिन श्री अद्वैत आचार्य ने यह सोचकर महाप्रभु को आमंत्रण दिया कि यदि वे अकेले आएंगे तो भरपेट उन्हें भोजन खिलाया जाएगा। किंतु ऐसी घटना घटी कि जब अन्य सन्यासी अद्वैत आचार्य के घर भोजन करने जा रहे थे तो तेज वर्षा के साथ भीषण अंधड़ आ गया, जिससे वे उनके घर नहीं पहुंच सके। इस तरह अद्वैत आचार्य की इच्छा अनुकूल श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले ही पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। तो ये हुआ कैसे था? ये अंधड़ तूफान आया क्यों था? क्योंकि अद्वैत आचार्य की इच्छा थी कि भगवान अकेले मेरे घर में आए। तो कभी कभी जब बहुत लोग होते हैं तो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हमेशा कुछ थोड़ा गैप, डिस्टेंस भी देना चाहिए। जैसे गुरुदेव आ जाए और 50 आदमी खड़े हो, गुरुदेव कैसे मतलब करेंगे? लेकिन उनको अकेला भी छोड़ना चाहिए, अकेले आए, अकेले आराम से वो बात करें, बातचीत करें। तो भगवान को बुला रहे थे अद्वैत आचार्य, लेकिन इच्छा क्या थी? महाप्रभु अकेले आए ताकि आराम से भरपेट भोजन करें। सबके सामने इतना भोजन कहाँ कर पाएंगे? सब लोग देखो इतना खाया। तो ये आंधी तूफान कौन लेकर आए? अद्वैत आचार्य ने लेकर आए। तो जब अकेले महाप्रभु पहुंचे और वहां पर आंधी तूफान नहीं था, ये आश्चर्य की बात है इस आंधी तूफान की, कि अद्वैत आचार्य ने, चूंकि अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, वहां तूफान आंधी आई जहां पर उनके बाकी के सन्यासी रुके थे, और जहां श्री चैतन्य अकेले थे वहां आंधी तूफान नहीं आया। तो तब क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है, तो श्री चैतन्य आकर हंसने लगे, कहने लगे कि वास्तव में तुम तो महाविष्णु हो, मतलब तुम तो परम शक्तिशाली हो, इंद्र तो तुम्हारा दास है। महाविष्णु तो नहीं बोला महाप्रभु ने, लेकिन ऐसा कहा तुम तो स्वयं हो, इंद्र तो तुम्हारा स्वयं दास है, ये तुम्हारी ही योजना है, ये आंधी तूफान ला करके मुझे अकेले में बुलाना। तब बहुत मधुर लीला है, ये चैतन्य भागवत में आती है। तो हमें इस प्रकार से इन कथाओं को रियलाइज करना चाहिए, इन कथाओं में प्रवेश कर करके इन कथाओं से स्वयं को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तब इन कथाओं के पढ़ने और सुनने का लाभ है। अगर हम ये कथाएं सुन करके, पढ़ करके, इधर से सुने इधर से निकाल देते हैं और कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो फिर कथा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन कथा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कथा का पूरा लाभ कब मिलेगा? जब हम इन कथाओं को सुन करके और इन कथाओं में प्रवेश करके पात्रता विकसित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम विराम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा तो आपका स्वागत है, नहीं तो हम और आगे एक पेज पढ़ सकते हैं क्योंकि 10 मिनट का समय है। हाँ ब्रजेश्वरी माता जी पूछिए, आपका हैंड रेज आया मेरे सामने। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को। हाँ जी, अभी आपने बताया था कि वृंदावन के धाम के जितने भी पशु पक्षी हैं सब गोलोक धाम जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद। तो अभी एक प्रभु जी ने मुझे बताया कि उनकी सिस्टर को डिलीवरी होने वाली थी, तो वृंदावन में जाके लास्ट के टाइम में अपने रुक गई वहां जाके, और डिलीवरी होने के बाद फिर वहां से वापस आई। तो फिर वो क्या, वो इसलिए कि धाम का निवासी समझा जाए जो भी चाइल्ड होगा। तो इससे उनको लाभ मिलेगा, बिल्कुल इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका जन्म स्थान जब लिखा जाएगा पेपर्स में तो लिखा जाएगा वृंदावन, उत्तर प्रदेश, है ना। भगवान के धाम में जन्म लेने से उनकी सुकृतियां बढ़ेंगी बहुत ज्यादा, कोई शंका नहीं है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है या हम आगे बढ़े? हैंड रेज तो नहीं आया है किसी का? नहीं, हैंड रेज तो नहीं आ रहा है, तो ठीक है, हम थोड़ा और पढ़ सकते हैं। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने महाप्रभु की प्रिय तरकारियां पकाई। तब देखिए किसने भोजन बनाया है। अब बुलाया है, श्रीवास ठाकुर ने बुलाया भोजन के लिए। पिछले हमने पीछे देखा था कि अद्वैत आचार्य ने बुलाया, लेकिन अब इस प्यार में आ रहा है श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को बुलाया। तो कभी कभी तो कोई जो नौसिखिया है वो ये सोच सकता है भाई ये लीला है, ये ग्रंथ है, ये क्या है। अभी तो उनके घर भोजन खाया, फिर उनके घर खाया, फिर उनके घर खाया, ये कैसा ग्रंथ है। लेकिन प्रीति लक्षणम, जो लक्षण है प्रीति के, उसमें ये एक ये है, प्रीति के लक्षण बताए गए हैं। श्री उपदेशामृत में है शायद। कौन कौन से लक्षण है? गुह्यम आख्याति पृच्छति, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंजते भोग्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। जब प्रीति का लक्षण होता है ना, हम जब प्रीति करते हैं तो क्या होता है? ददाति, हम किसी को कुछ देते हैं, कुछ देते हैं उसको, अगर हमारा उनसे प्रेम है तो। दत्ताति ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ अगर वो दे रहा है जिसे हम प्रेम करते हैं तो वो क्या होता है? हम उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं प्रभु जी आप मत दो, आप मत दो। नहीं, अगर वो दे रहा है तो फिर लेना भी चाहिए, शिष्टाचार है। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, और जिसे हम प्रीति करते हैं उससे हम अपना गोपनीय बात पूछ सकते हैं, और अपनी गोपनीय प्राइवेट बात उससे हम बता सकते हैं। ये प्रीति का लक्षण होता है, जिससे हमारी प्रीति होती है। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंगते, भुंगते देखिए आ रहा है, भुंजते का मतलब है उसको भोजन कराना चाहिए और भोजन करना चाहिए उसके यहाँ पर। अगर वो भोजन के लिए बुलाए तो फिर भोजन भी करना चाहिए। तो ये वास्तव में प्रीति का लक्षण है। हर लीला के 3-4 प्यार के बाद देखिए आज ही हमने ये तीसरी बार आ रहा है, अभी ये फिर से प्रसाद के लिए बुला रहे हैं, तो ये वास्तव में प्रीति का लक्षण है। कौन कौन से? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंगते भोजते, भोजन करना चाहिए, कराना चाहिए। चैव षड्विध प्रीति लक्षणम, ये प्रीति के लक्षण है वास्तव में। चंद्रशेखर आचार्य रतन आदि प्रमुख भक्त बारी बारी से महाप्रभु को निमंत्रण करते रहे। आचार्य आदि जत मुख्य भक्त गण, मध्य मध्य प्रभु करे निमंत्रण। अब देखिए चौथी बार आ गया अभी ये। श्रीवास ठाकुर की पत्नी ने भी प्रिय तरकारियां पकाई और भक्तिवश महाप्रभु को, कि जो अपने को, वे भक्तिवश अपने को महाप्रभु की दासी मानती थी कि तो स्नेह में वे माता तुल्य थी, उनको खिलाया। अब आ गया चंद्रशेखर आचार्य ने, उन्होंने भी बारी बारी से महाप्रभु को निमंत्रण दिया, प्रसाद के लिए बुलाया। आचार्य रत्न आदि जत मुख्य भक्त गण, मध्य मध्य प्रभु रे करे निमंत्रण। चातुर्मास बीत जाने पर महाप्रभु नित्य ही एकांत स्थान में नित्यानंद से परामर्श करते थे। चातुर्मास बीत जाने के बाद उनसे डिस्कस करते थे, किंतु कोई यह नहीं जान सका कि वे क्या बातें करते थे। इसलिए चैतन्य भागवत में लिखा है कि अभी जो मैं चैतन्य लीला सुना रहा हूं ये तो बहुत संक्षिप्त है। ये तो बहुत संक्षिप्त है। अगले कलयुग में, देखिए ऐसा लिखते हैं चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर, अगला जब कलयुग आएगा उस समय जो व्यासदेव होंगे इन कथाओं को डिटेल में सुनाएंगे। अभी तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं क्या आपस में वो क्या बात करते थे कोई नहीं जान सका, इसलिए वे क्या बात करते थे। लेकिन उस समय जो व्यासदेव होंगे, अगला जब कलयुग का चक्कर आएगा उस समय जो व्यासदेव जी होंगे उनको भगवान स्फुरित कराएंगे, ये लीलाएं उनको स्फुरित कराएंगे कि उस समय नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु में क्या वार्ता हुई, वो इनको शास्त्रों में लिखेंगे और उस समय जो लोग होंगे वो इनको पढ़ेंगे। चातुर्मासे अंधे पुनः नित्यानंदे लैया, की युक्ति करे नित्य निभ्रते वसिया। तब श्री अद्वैत आचार्य ने इशारों से महाप्रभु से कुछ कहा और कुछ पद पढ़े जिन्हें कोई नहीं जान सकता था। आचार्य गोसाई प्रभु के कहे ठोरे ठारे ठोरे,
आचार्य तर्जा पड़े के है भुजते न पारे। अद्वैत आचार्य का मुंह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। यह जान कर कि महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अद्वैत आचार्य नाचने लगे। तार मुख देखी हसे सचिर नंदन, अंगीकार जानी आचार्य करे न नर्तन। पहले तो कुछ इशारा किया और जिन्हें कोई नहीं जान सकता था, और फिर कुछ पद पढ़े, और फिर अद्वैत आचार्य का मुंह देखकर महाप्रभु हंसने लगे कि महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तार मुख देखी हसे सचिर नंदन, अंगीकार जन आचार्य करे न नर्तन। ये कोई नहीं जान सका कि अद्वैत आचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की या महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्य का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें विदा किया। अब देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये कोई नहीं जान सका, मैं क्या बताऊं, क्या लिखूं, क्योंकि ये लीला स्फुरित अभी महाप्रभु ने नहीं होने दी। अद्वैत आचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की, महाप्रभु ने क्या आदेश दिया, ये नहीं बता सकता। तो इससे क्या पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ ऐसी भी लीलाएं हैं जो विस्तार से इस युग के वासियों को नहीं बताना चाह रहे हैं। अगले कलयुग में होगा ऐसा। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि अगले जो आएंगे व्यासदेव, कलयुग में जो व्यासदेव होंगे वो इनको डिटेल में लिखेंगे। अब नहीं, दूसरी बार असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। की बा प्रार्थना की बा आज्ञा के है ना बुझिला, आलिंगन कारी प्रभु तारे विदाई दिला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे श्रीपाद मेरी सुनो, मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं, उसे स्वीकार करो। नित्यानंद का है प्रभु सुन श्रीपाद, हे आमी मागी तुम कर है प्रसाद। कृपा करो। प्रसाद शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक खाने वाला प्रसाद और एक कृपा। तुम ही कर है प्रसाद, मतलब तुम कृपा करो। इस प्यार में लगता है कि मिस प्रिंटिंग लग रही है हम यहाँ पे, क्योंकि प्यार में कहा है नित्यानंद कहे प्रभु सुन है श्रीपाद। हाँ नहीं, ठीक है, इसका मतलब नित्यानंद कहे, प्रभु ने नित्यानंद को कहा, ठीक है। सुन है श्रीपाद, हाँ ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी ना जाकर अपितु बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा पूरी करो। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे, क्या चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु जाकर बंगाल में रहें और प्रचार करें, यहाँ ना आए, जगन्नाथपुरी ना आए। पहले भी मना किया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु आ गए। अब फिर से कह रहे हैं, प्रतिवर्ष नीला चले तुम्ही ना आसीबा, गौड़े रही मोरे इच्छा सफल करीबा। तो इससे पता चलता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हमारे भक्त भी सोच सकते हैं कि जब महाराज आते हैं तो कुछ भक्त उनके साथ साथ चलते हैं, हम तो बड़ी दूर हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार गए किसी स्थान में, तो कई भक्त तो उनके बिल्कुल साथ साथ थे और कई भक्त थे सेवाओं में जुड़े थे, कहीं दूर थे। तो प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने फिर ये प्रश्न पूछ लिया कि प्रभुपाद, एक भक्त तो आपकी सेवा कर रहा है, कहीं दूर है और दूर गांव में जाकर के सेवा प्रचार कर रहा है, और एक भक्त आपके बिल्कुल निकट है, और आपके निकट रहना तो बहुत भाग्य की बात है, तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो प्रभुपाद जी बोले, जो दूर रहकर मेरी सेवा कर रहा है वो ज्यादा मुझे प्रिय है, क्योंकि जो मेरे निकट रहता है वो मच्छर की तरह मेरा खून पी रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो मच्छर की तरह मेरा खून पी रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सेवा में जो है वो भगवान को प्रिय है और गुरुदेव को प्रिय है। इसलिए हमें सेवा बड़े ही अच्छे भाव से करनी चाहिए, ना कि निकट जाएं। तात्पर्य पढ़ के समाप्त करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, इस पतित युग कलयुग में एकमात्र प्रभावी औषधि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रसार किया जाए। वे अपनी माता के आदेशानुसार जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और भक्तगण उनका दर्शन करने आते रहते थे। फिर भी महाप्रभु ने सोचा कि संदेश को बंगाल में व्याप्त हो जाना चाहिए, किंतु उनकी अनुपस्थिति में इसे संपन्न कर सकने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किया कि वे वहां रुककर कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रसार करें। महाप्रभु ने ऐसा ही प्रचार कार्य का उत्तरदायित्व रूप तथा सनातन को सौंप रखा था। इसलिए नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किया जा रहा था कि वे प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी ना आए। तो मेरे इसमें यहां तक ही दिया है। अगला पेज में जो प्यार जो तात्पर्य है वो अगला पेज है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही विराम करेंगे। तो आप भक्तों की, एक तो आज का ये टेस्ट हुआ, जो भक्त आज कथा में आए इसका मतलब है कि वो अलर्ट है, उनको याद था कि 2 दिन के बाद कथा आगे चैतन्य चरितामृत की कथा होगी। ऐसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने आज की कथा को याद रखा, और जिन्होंने याद नहीं रखा उन भक्तों से भी कहना चाहिए कि प्रभु जी इतना आलसी मत बनो, इतने भुलक्कड़ मत बनो। तो इससे ये शिक्षा मिली। और दूसरा मैंने आपको कहना था कि आज अंतिम दिन है पुरुषोत्तम मास का। पुरुषोत्तम मास के अंदर हमें आज जो भी उनके विधि विधान है आज समाप्त हो जाएंगे, दीपदान जैसे हम कर रहे थे, और साथ साथ कल से दूध हमारा फिर बंद हो जाएगा 15 दिन के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु की जय। दंडोतम प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया आपने। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, जो आगे कुल समय नहीं है माता जी, अभी पूछने का समय समाप्त हो गया। कल पूछना, मंडे को पूछना, सोमवार को प्रश्नोत्तर समय था ना, वो ठीक समाप्त ठीक हो ठीक गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, मंडे को मिलेंगे अब हम। हरे अच्छा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा।